तभी लगाऊंगी। कब तक तुम ऐसे परेशान रहोगे? अभी समझाया तुमको मैंने। ये देखो गाइस, साफ साफ दिख रहा है तुम रो रहे हो। गाइस इमोशनल हो गया कुछ चीज़ों को सोचकर। तो तुम्हारे पास नहीं है तो उसमें भी भगवान जी की कोई इच्छा होगी। हो गई थी तो मैंने बोला दीदी प्लीज़ मत रो, तब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैंने सोमेश के ऊपर एक वीडियो किया है जिसमें सोमेश ने अपनी कुछ चीज़ों को मतलब बताया है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स चैनल पे। बहुत ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जहाँ नॉर्मल जो बात है। तो मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि चीज़ों से तुम्हें खुद ही निकलना पड़ेगा, खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। समझ मैं रहे? पहले से नॉर्मल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले के जैसा हूँ। तो पहले से नॉर्मल, पर कहीं ना कहीं तकलीफ तो रहती है ही, दिमाग में चीज़ें तो चलती है ही चलती है। कोई भी एक बात भी याद आ जाती है, कोई एक बात से 100 बात पैदा हो जाती है माइंड के अंदर। यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, गाँव नहीं गया, जब नहीं जा पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? कर लेते। नहीं अच्छे से पता रहता है कि हर चीज़ हमें पता रहती है कब क्या हो जाए। आगे का प्लान था जाने का, बोला नहीं था इस बार जब दीदी यहाँ आई थी तो मैंने कि हाँ आऊँगा, जयपुर आऊँगा। तुमको और मुझे उसने बुलाया नहीं था दोनों को। मैंने सोचा था इस बार पवन के साथ चले गए हम। उसने बोला कि उसने खुद की गाड़ी नहीं ले जा पाया पहली बार। तो प्लान तो यही था ना, मैं और तुम जाएंगे, बट साथ में इतने सारे लोग हो गए। हम तो कुछ हाथी से हम चल रहे, नहीं तो जाना तो जयपुर था ना इस बार। तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो अब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आओ, समझ रहे हो? और दूसरा उससे बिना बात करे ही चला गया था मैं। उससे बात तो रास्ते में अचानक से उसका फ़ोन आया है तो तब बात हुई थी। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होंगी, एकदम से तो कुछ नहीं होगा। तो गाइस अभी है ना, ये दवाइयाँ खा रहा है, इसको बोलो ना खाया करे। तुम घर से ले तो आई दवाई। तुम ले तो आई दवाई, खाओ खा। गाइस मैं ना गई इसके घर पे भी ना, मैं चुपके से दवाई उठा के ले आई, जाके दवाई ना खाओ। समझ में आया? गलत है। खुद पे खुद से कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसी मेडिसिन खाने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। उल्टा मेडिसिन ना बॉडी को ना इफेक्ट ही करता है और कुछ नहीं। पता है एलोपैथिक दवाइयाँ अच्छी नहीं होती है, मैं कभी खाता भी नहीं। गाइस मैं ना मजबूरी में इंसान खाता है। गाइस मुझे अभी तक मैं बता रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं कभी भी है ना, मैं कितना भी जिद कर ले, मैं कभी मेडिसिन नहीं खाती, कभी नहीं खाती, और ना मैं खाऊंगी। हाँ हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे होता है बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ जाती है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाई है, ना मैं खाऊंगी और ना मैं उसको भी खाने दूंगी। नेचुरल ज़िंदगी जिएंगे, नेचुरल ही रहेंगे। रो रहे हो क्या तुम? मैं तो नेचुरली रहता हूँ, मैं कभी खाता नहीं। इंसान मजबूरी में खाता है। मैंने खाई है तो मैंने ऐसे नहीं खाया कि हाँ भाई कोई बहुत मैं शौक से उस चीज़ को खा रहा हूँ। तो दिमाग में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी जब लगता था कि हाँ भाई अब सहन नहीं हो रहा है, तब दवाई खाई है। और उसने 2 टाइम बोला तो मैंने 1 टाइम खाई है। अरे पता क्या है तुम्हारा, फिर ऐसे है जब तुम हंसते हो तो फिर ऐसे वो चीज़ अच्छी लगती है, तो हंसा करो। हाँ तो हंसेंगे, सब काम होंगे धीरे धीरे। ज़िंदगी है, एकदम से तो ऐसी हो नहीं जाएगी। अभी 1 ही महीना हुआ है, ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं। 18 जून की बात है, आज 24 जुलाई हुई है, 1 महीना 4 दिन हुए हैं। इतने साल की मेमोरी एकदम से कैसे हम। तो मैं एक स्टोरी सुनाऊँ? नहीं, अरे वो तुम वो परिस्थिति की बात कर रही हो, यहाँ स्थिति की बात हो रही है। परिस्थिति यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यहाँ क्या है कि इंसान गया है हाँ तो उस चीज़ को तुम्हें उस समझो। चीज़ यहाँ को फाइनेंशियली मैं वही कह रही हूँ, उस चीज़ को तुम्हें खुद से ही चीज़ें हैंडल करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो सबके पास सब कुछ नहीं होता, तो इसलिए तो दीदी अभी तुम्हारे पास नहीं है तो उसमें भी भगवान जी की कोई इच्छा होगी, समझो। और उनकी इच्छाओं का मुझे तो पता नहीं, बट मेरे साथ तो भगवान ने गलत किया ना। दीदी यार कभी कभी आप इनके सपने में आके इनसे बात करके थोड़ा सा इनका मन बहला के चले जाया करो। नहीं आती, सपने में भी नहीं आती। नहीं आते हैं सो में, जब कोई हम जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो वो सपने में आते हैं, वो कुछ ना कुछ मैसेज देके चले जाते हैं। उन्हीं लोगों के नाम है जो जैसे सोमेश भैया के नाम भी और सब ने क्या जाने हैं? ऐसा क्यों? एक बार आइए बस, फिर नहीं आई। मेरी तो एक बार आई थी स्टार्टिंग में, जब मैं बहुत किसी चीज़ एक से बार आई बहुत बस। डिस्टर्ब क्या है, थी। चाह रही है कहीं, मैं तो उसे रोक नहीं पाया, रोकना चाह रहा हूँ, रोक नहीं पाया। या तो वो मैसेज देना चाह रही है, तू चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, या तो वो ये बोलना चाह रही है, या तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ई रिक्शा में बैठ के जा रही है तो मैं उसको बोल रहा हूँ आज नहीं जाए, आज के दिन जाना ठीक है। हाँ तुमने मुझे बताई थी।
तो उसी दिन जा दिया। 18 तारीख की बात थी, मैं 18 को नहीं जाए कहीं भी, आज के बाद कहीं भी चली जाइए, आज ना जाए, आज तेरे दिन अच्छा नहीं, तो उसी दिन चली जाती है। और मैं रोकने भी जा रहा हूँ, मैं रोकने जा रहा हूँ उसको, इतने में कोई आदमी मुझे रोक लेता है। तो हालांकि मेरे को देखो ऐसा है कि पहले से मेरी चीज़ें नॉर्मल है, बट याद है उसकी रहती है कि वो हर वक्त मेरे को फ़ोन करती थी, उठने से पहले 2 कॉल कर देती थी, जब सोने जाता था तब फ़ोन कर देती थी। और इतनी अच्छी थी। आपके घर में कोई भी आपका फैमिली मेम्बर होगा ना, तो आप उसे 1 या 2 बार से ज़्यादा फ़ोन नहीं उठाओगे ना, तो वो आपको 2 बात पकड़ा देगा कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया। हाँ, उनमें एक चीज़ तो बहुत पॉजिटिव 2-3 बार फ़ोन नहीं उठाता था ना, और फिर मैं जाके बाद में घर को जाके फ़ोन करता था, या कहीं शूट कर रहा हूँ तो नहीं फ़ोन उठाया, फिर 3-4 कॉल कर दी, तो फिर उसको मैं कॉल बैक करता था ना, तो एक बार ये नहीं करती थी कि मैंने इससे पहले तेरे को 4 कॉल कर दिए इतने बजे कि तूने इस टाइम तक उठाया नहीं, अब तू फ़ोन कर रहा है। कभी उसने इस शिकायत नहीं करी, कभी भी उसे किसी भी चीज़ से शिकायत नहीं थी। और एंड टाइम पे तो उसे बिल्कुल ऐसी हो गई थी, किसी चीज़ से कोई शिकायत ही नहीं। खुश बहुत थी मेरी चीज़ों से, कर लिया उससे बहुत खुश थी। इसके सामने रो रही थी, हालांकि मेरे सामने तो नहीं रोई थी, उसको पता मेरे सामने रोई थी, 2 बार रोई थी। एक बार रोई थी जब सोमेश ने घर लिया था, रूम में थे, तो दीदी मैं खाना खा रही थी, तब दीदी कुछ चीज़ें मुझे बता रही थी, मतलब सोमेश को लेकर, तो वो इमोशनल हो गई घर को लेकर कि मैं चाहती थी कि सोमेश का खुद का घर हो दिल्ली में, ताकि मैं दिल्ली कभी आऊँ तो सोमेश के घर पे रुक सकूँ, और मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है। तो वो इमोशनल हो गई थी, तो मैंने बोला दीदी प्लीज़ मत रो, तब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर इसके बाद वो रोई थी जब वो दीदी वृंदावन चली गई थी, और फ़ोन पे वो मुझे कुछ चीज़ें समझा रही थी, तब वो सोमेश को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तब वो बहुत ज़्यादा रोई थी। तो मतलब वो सोमेश से प्यार तो बहुत करती थी, ये रियलिटी है, क्योंकि जितने बार मैंने हमेशा देखा वो सोमेश के लिए हर एवरी टाइम बोलते। हालांकि हमने सोमेश का बहुत बार ऐसे मजाक भी बनाया कि जब दीदी से मैं बात करती थी तो दीदी मतलब सोमेश की ना मिमिक्री करती थी कि जैसे बात करता था तो हाँ अच्छा दीदी अच्छा ठीक है हाँ। तो मतलब वो बताती थी तो मैं हंसती थी, और दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल ही ऐसा है। ज़्यादा बोलता नहीं मैं, हाँ ठीक है, हाँ करता हूँ ओके। और दूसरा क्या, जब कई बार फ़ोन करती थी तो मैं वॉशरूम में होता था, तो बोलती तू वॉशरूम में बैठा रहता। हाँ कहते जब मैं से फ़ोन करते तब ये वॉशरूम में बैठा है, वॉशरूम में करता क्या है ये? मेरा वॉशरूम जाने का टाइम फिक्स था, उधर उसे कॉल करने का टाइम फिक्स था, वो उसी टाइम पे कॉल करती थी जब मैं वॉशरूम में होता था। हाँ, ये फिर बीच में जब उसका वॉशरूम में जब मैं होता था ना, जब कॉल आता तो फिर मैंने वॉशरूम में उठाना ही बंद कर दिया, मैंने फिर कहेगी तू वॉशरूम में, फिर बाहर जाके करता था। हाँ तो बस ये कह रही हो, उनकी अच्छी मेमोरीज को याद करके खुश रहा करो। अब तुम हमेशा एक चीज़ सोचोगे मन में तो वो चीज़ें तुम्हारे मन को खाएगी, तो पॉजिटिव चीज़ें रखा करो, नेगेटिव को जाने दिया करो, ठीक है? चलो हंस के दिखाओ, ऐसे नहीं अच्छी वाली दांत दिखा के। शिवा ये कैसे दांत दिखा रहा है? शिवा दिखाओ, शिवा तुम दिखाओ। हाँ शिवा तुम दिखाओ। चलो गाइस अभी थोड़ा हम घूमते हैं और फिर दिखाएंगे थोड़ा बहुत जो होगा। मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे व्लॉग बनाती रहूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा मैं खुद भी थोड़ी ऐसी हो जाती तो फिर मेरा भी मन नहीं करता रहता है, तो बट मैं कोशिश करूँगी और ये ब्लॉग आ जाएगा सना सुमेश ब्लॉग्स पे। तो बाकी मिलते हैं गाइस, बाय बाय लव। बाकी सिस्टर के लिए प्रे करना, वो जहाँ भी जन्म में जाए वहाँ अच्छे से रहे, खुश रहे, और उसका यूट्यूबर बनने का सपना, क्या पता वो ब्लॉगर के घर में ही पैदा हो जाए, बहुत बड़े अगले जन्म में वो जहाँ भी जाएगी तो वहाँ वो इतना बता रही तुम्हारे से कहीं ना कहीं उनकी टकरार जरूर होगी, ठीक है? वो बहुत बड़ी यूट्यूबर बने। चलो बाय गाइस, लव यू ऑल। अभी हम जा रहे हैं मंदिर। शिवा सोमेश, ये क्या है सोमेश? हनुमान जी, हनुमान जी है, वही है, उन्हीं का रूप है ये। सो गाइस अभी हम नेताजी पे आए हैं और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि सोमेश को मंदिर जाके अच्छा फील होता है इसलिए। आज बंदर नहीं दिखाई दे रहे, मैं कह रही आज बंदर नहीं दिखाई दे रहे। वगैरह बंदर नहीं दिखाई, देखो ये रहा बंदर, ये देखो। सोमेश तो गाइस अब जा रहे हैं मंदिर, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे भगवान जी दिखाते हैं।
सोमेश ले लिया प्रसादी। चले चलो शिवा कम इधर आओ ना। हेलो। ये देखो गाइस, शिवा को गाइस कोई फोन गिफ्ट कर दो उसको। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर, देख सकते हैं पीछे मंदिर है, तो मंदिर जा रहे हैं। धीरे धीरे स्माइल आएगी। चलो फिर अंदर चलते हैं। देख सकते हैं समय से ना, तो देख सकते हैं फाइनली हम लोग मंदिर से आ गए हैं और बाहर जा रहे हैं। गाइस फाइनली हम आ गए स्टारबक्स और देख सकते हैं देखा, मैंने ब्लॉगिंग करना सीख लिया है। मैंने ब्लॉगिंग करना सीख लिया है। देखा, ब्लॉगिंग करना सीख लिया है। मैंने ब्लॉगिंग करना सीख लिया है। हाँ, मैं चाहूँ तो ऐसे भी ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। बाय। हे गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं। मेरे पास एक मछली है, एक फैन है। खा लो। ये रोने लगा गाइस, देख सकते हैं इमोशनल हो गया, दीदी को याद करने लगा फिर से। कब तक तुम ऐसे परेशान रहोगे? अभी समझाया तुमको मैंने। कुछ नहीं हो, देखो गाइस साफ साफ दिख रहा है तुम रो रहे हो। ज्यादा बनो मत, मेरी आंखों में दिख रहा है तुम्हारे आंसू। खुश हुई है? ये खुशी है तुम्हारी? पागल समझ रखा है मेरे को। इतना मुझे समझ में आता है, ठीक है। ये देखो कहाँ, ये तुम्हारे आंखों में ये आंसू है। ये देखो, ये देख लो, आंख लाल पड़ रहे हैं, रो रहे हो। पागल समझ रखा है तुमने मुझे। चाय नहीं है, आंसू है तुम्हारे। इतनी पागल मैं भी नहीं हूँ। ये आंसू तुम्हारे दिख नहीं रहे मुझे। कब तो ऐसे परेशान रहोगे, ये बता दो मुझे। परेशान थोड़ी हो यार, तुम पागल हो। नाक लाल हो रही तुम्हारी। तुम कितना छिपा लो, रो रहे हो तो रो रहे हो। गाइस इमोशनल हो गया कुछ चीज़ों को सोचकर, तो फिर मैंने समझाया इसे, समझने को तैयार नहीं होता, पर क्या करें। गाइस तो अभी मैंने भैया से ये वाला बैग लिया है, ठीक है। भैया हमारी वीडियोस देखते हैं ना भैया, तो भैया ने बहुत कम रेट में, एक्चुअली 500 का होता है, भैया ने हमें बहुत कम दिया। मैं बताऊंगी नहीं कितने का दिया। भैया कोई हमारे सब्सक्राइबर है उनको कम में दे देना, ठीक है। ए ब्लॉक में भैया बैठते हैं, यहाँ पर बैग लगता है तो सामने बैठ के। हाँ ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम कोई प्रमोशन नहीं करे, बट भैया ने हमें कम रेट में दिया, इसलिए आपको बोल रही हूँ ले लेना यहाँ से। थैंक यू भैया हमारी वीडियो देखने के लिए। दोनों देखते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। हे गाइस, तो फाइनली अभी हम घूम रहे हैं सीपी में, देख सकते हैं। और अभी से मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, तो मैंने सोचा उसका माइंड चेंज करते, तो मैंने बैग ले लिया। थोड़ा सा उसका माइंड है, और भैया ने मुझे बहुत सस्ते में भी बैग दे दिया समय इसके कहने पे, है ना।
तो भैया कह रहे थे मैंने आपकी वीडियो देखी थी लाभ बुबू वाली, मैंने भैया हाँ स्टोरी लगाई थी। वो टॉय किसी को चाहिए तो अभी भी ले लेना, घर पे पड़ी हुई है लाभ बुबू। भाई इमोशनल एक्चुअली क्या, मेरे कुछ चीज़ें याद आ गई थी तो मैं इसलिए इमोशनल हो गया था। एंड एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं मैं हूँ थोड़ा सा इमोशनल इंसान। जब मैं 4 साल से पुलिस के साथ रह रहा था तो फोन मेरा ये वाला नहीं डालना, ये तो मैं एडिट करूँगी, एडिट मैं करूँगी। तो एक्चुअली जिस दिन जो है पुलिस मेरा रूम छोड़ गया था तो उस दिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। मतलब मैं 5 साल से उसके साथ रह रहा था। 2020 में हम आ गए थे तो 5 साल से साथ में था। थे तो कई सारे लोग पर धीरे धीरे कम हो गए, लास्ट में पुलिस रहा था। तो जिस दिन वो गया था ना उस दिन रात को मैं रो गया था, मतलब इतना अकेला बंदा फील हो रहा था। तो सोचो वो तो मेरी सिस्टर थी, तो चलो मेरा फ्रेंड था, हम मिले, कोरोना में अचानक टकरा गए तो रहने लगे। तो वो तो सिस्टर थी और वो तो ज़िंदगी से चली गई। ये तो एक रूम से गया था दूसरे रूम में। तो सोच के देखो क्या तकलीफ़ हुई होगी, क्या बीती हुई होगी। तो गाइस देखो भैया आए हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं। बहुत अच्छी वीडियो में क्या अच्छा लगता है आपको? आप लोगों का जो भी होता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब स्वीट टाइप में लगता है, बहुत मतलब कि वल्गैरिटी वगैरह से बहुत दूर, मतलब कि स्वीट वगैरह तो नहीं कहने का मतलब है कि बहुत प्यारा लगता है। वो अच्छी लगती है आप लोगों के अंदर जो भी होता है। थैंक यू भैया। जो भी चीज़ें होती है बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा हम लोग। तो इसी बात पे बोलो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू मैम। हे गाइस, तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और इस वीडियो को यहीं एंड करते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर देना और बाय बाय गाइस, लव यू।